बहुत बड़ी खबर है लोकतंत्र के लिए और होना भी था और चुनाव होगा और मुझे ऐसा लगता है कि जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सियासत पश्चिम बंगाल के चुनाव के तारीखों के ऐलान होने के बाद अब शुरू हो चुकी है। देखा जाए तो कई राज्य में चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा मुद्दा पश्चिम बंगाल का गरमाया हुआ है और सबसे ज्यादा सियासत पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर हो रही है, क्योंकि ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में काफी दबदबा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस बार चूकी नहीं है, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश करेगी कि जिस तरीके से दिल्ली और बिहार में अपना पैठ जमाया है, बिल्कुल उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी हो। कार्यकर्ताओं ने कई बार कहा है कि दिल्ली और बिहार में जो दिखा था वो झांकी था, लेकिन पश्चिम बंगाल अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन कुछ भी कह पाना मुश्किल नहीं है। इसके साथ ही अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। जी हाँ, 5 राज्य में विधानसभा चुनाव की रणभरी बज चुकी है। चुनाव की घोषणा होते ही सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए विपक्षी दल विशेषकर टीएमसी पर कड़ा प्रहार कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजीव प्रताप रूडी ने इसे लोकतंत्र के लिए एक बड़ी और सुखद खबर बताई है। रूडी ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि चुनाव होना ही था और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। दावा किया है कि चुनाव वाले सभी 5 राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, वो जरा सुने आप। बहुत बड़ी खबर है लोकतंत्र के लिए और होना भी था और चुनाव होगा और मुझे ऐसा लगता है कि जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है, सभी राज्यों में बहुमत के साथ एक बड़ी जीत होगी। सर, टीएमसी ने कहा है सर कि 20 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। बंगालियों को बीजेपी से खतरा है। दावा तो करने का अधिकार है ही है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और। तो आपने सुना राजीव प्रताप रूडी ने क्या कुछ कहा है। लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। चुनाव होना ही था। जिस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है, पूरा विश्वास है कि सभी राज्य में बीजेपी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के उस बयान पर जिसमें कहा गया था कि बीजेपी 20 सीटें भी नहीं जीत पाएगी और बंगालियों को बीजेपी से खतरा है, रूडी ने तीखा पलटवार कर दिया है। कहा है कि राजनीति में दावे करना सबका अधिकार है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जी हाँ, बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल फूट चुकी है और पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर सियासत का दौर अब तेज हो गया है। चाहे दिल्ली की सियासत हो या फिर बिहार की सियासत हो या फिर पश्चिम बंगाल की सियासत हो, हर जगह बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें यह कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 20 सीट भी नहीं जीत पाएगी, जिसके जवाब में राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि राजनीति में सबका दावा करने का अधिकार है, लेकिन सच्चाई कुछ और होता है। सभी दावा करते हैं, लेकिन जब हकीकत देखा जाता है तो हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की सियासत काफी तेज है और उसको लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि 5 राज्य में चुनावी बिगुल फूट चुकी है और चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। अप्रैल में चुनाव होने हैं, मई में नतीजे सामने आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण जोर के साथ पश्चिम बंगाल में ताकत झोंक रही है ताकि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बने। हालांकि कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ममता बनर्जी यानी टीएमसी पिछले काफी सालों से पश्चिम बंगाल में राज कर रही है और वहां पर का वोट बैंक भी ममता बनर्जी को जाता है। तो ममता बनर्जी को यूं ही कुर्सी से हटा देना संभव भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होगा, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो पश्चिम बंगाल में मेहनत करती है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती है। हालांकि ममता बनर्जी भी पूरी ताकत झोंक रही है। सीबीआई, ईडी के खिलाफ भी कई सारे प्रदर्शन उन्होंने किए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ पश्चिम बंगाल में होता है, क्योंकि अप्रैल में चुनाव होने हैं, यानी मतदान होगा और मई में नतीजे सामने आ जाएंगे। तब तक के लिए इंतजार करिए, पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल की कुर्सी इस बार किसके खाते में जाती है, भारतीय जनता पार्टी या फिर टीएमसी।